हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो। मुझे यहाँ 5,000 रुपये का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या लिख के आ रहा है, आप कुछ यहाँ पे सारा कोई रीड कर सकते हो। कांग्रेचुलेसन, यू आर एलिजिबल फॉर ए स्पेशल लोन ऑफर। और मुझे यहाँ 5,000 रुपये का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। और दोस्तों, इस लोन को लेने के लिए मैंने अपने 2 ही डॉक्यूमेंट दिए थे, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड। मेरे दोस्त का मैंने लोन अप्लाई किया तो उसको 5,000 रुपये का लोन का अप्रूवल मिल चुका आसानी से। और दोस्तों, अगर आप EMI की बात करें तो ये लोन उसको 3 महीने का दिया जा रहा है। बस आप मेंशन किया गया 3 मंथ के लिए उसको 5,000 रुपये का अमाउंट दिया जा रहा है। और अगर आप EMI की बात करें तो पर मंथ की EMI बनने वाली 1,776 रुपए की। 3 EMI बनेगी, पर EMI बनेगी 1,776 रुपए की। और अगर आप प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 342 रुपए लगने वाली है। सो दोस्तों, सारी डिटेल्स मेंशन की गई हैं। और दोस्तों, इस पैसे को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है कन्फर्म एंड प्रोसीड। मुझे इस ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे मैं इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा तुरंत ये पैसा मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ ये लोन मुझे कौन से एप्लीकेशन से मिला हुआ है। और अगर आप भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लोन लेना चाहते हो, इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको गारंटी से लोन मिल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ ये मुझे लोन का अप्रूवल कौन से एप्लीकेशन में मिला हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये वही एप्लीकेशन है जिससे कि मेरे दोस्त को यहाँ 5,000 रुपये का लोन का अप्रूवल मिला हुआ है। तो मैं आपको इसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, आप पूछोगे इस एप्लीकेशन नाम क्या है, तो फिलहाल मैंने इसका नाम यहाँ बुलर करके रखा हुआ है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शुरू वीडियो में एप्लीकेशन का नाम देख लेते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके खुद ही यहाँ पर लोन अप्लाई करने चले जाते हैं। बाद में उनका लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनको सही तरीका पता नहीं होता लोन अप्लाई करने का। फिर मुझे कमेंट करते हैं कि आप फेक वीडियो बनाते हो, मैं लोन नहीं मिलता है। इसलिए अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपको 10 मिनट का टाइम निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लेना है। मैं आपको जो सही तरीका दिखाऊंगा उसी तरीके से आपको लोन को अप्लाई करना है, तभी आपको लोन मिलेगा, नहीं तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसका नाम मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। डाउनलोड करने का ओपन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। मैंने ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब देखो मेरा एप्लीकेशन अब एक ही बार में डायरेक्टली ओपन हो चुका है क्योंकि मैं इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ था अपने मोबाइल में। अगर आप इसको अपने मोबाइल में पहली बार डाउनलोड करोगे, पहली बार डाउनलोड करके ओपन करोगे तो सबसे पहले आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर में OTP आएगा, तो आपको OTP डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप इसमें लॉगिन कर लोगे, अब आपके सामने सेम टू सेम इस तरीके का होम पेज ओपन हो जाएगा। और इसमें आपको एक लोन देखने को मिलता है, कैश लोन। सबसे पहले आपको दिखाई दे कैश लोन, इसका नाम है कैश लोन, जिसमें अगर आप अमाउंट की बात करें तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये मिल सकता है। अगर आपका सिविल स्कोर चाहे कितनी भी बेकार होगा फिर भी कम से कम आपको 5,000 रुपये का लोन मिलेगा। और मैक्सिमम आपको 1 लाख तक का मिल सकता है। 5,000 रुपये से लेकर आपको 1 लाख तक का लोन मिल सकता है। अब आपको कितना मिलेगा आपके सिविल स्कोर के ऊपर मैटर करता है, और लेकिन कम से कम आपको 5,000 मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 लाख तक का मिल सकता है। अब दोस्तों, इस लोन को अगर आप EMI की बात करें तो EMI आप मेंशन की गई, आप 3 महीने से लेकर 12 महीने तक की EMI बना सकते हो। मिनिमम आप 3 EMI बना सकते हो, मैक्सिमम 12 EMI बना सकते हो। आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर। अब देखो, अगर आपने इस एप्लीकेशन को पहली बार अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड किया है तो आप जैसे इस ऑप्शन में क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपसे एप्लीकेशन KYC करने के लिए बोलेगा। तो इस एप्लीकेशन में आपको लोन अप्लाई करने से पहले इसमें KYC को कंप्लीट करना पड़ेगा। KYC करनी होगी तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। अब आप पूछोगे इसमें KYC कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स डाल देनी है। जो भी एप्लीकेशन आपसे आधार कार्ड की डिटेल्स मांगेगा तो आपको आधार कार्ड की डिटेल्स को डाल देना है। उसके बाद आपको पैन कार्ड की डिटेल्स को मांगेगा तो पैन कार्ड की डिटेल्स को डाल देना है। उसके बाद 2 से 3 मिनट में आपकी KYC सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। OTP वेरीफाई करके आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। आपकी KYC हो चुका है, आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो सिंपली आपके सामने ऑप्शन आएगा अप्लाई नाउ का, ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब मेरा हर एक स्टेप को ध्यान से देखना, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा आपको लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, आपका पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछेगा हाउ मच डू यू नीड। अभी पूछ रहा है आप कितने अमाउंट का लोन अप्लाई करना चाहते हो, आपको कितने पैसों की जरूरत है। जैसे कि देखो, मिनिमम आप 5,000 रुपये का लोन अप्लाई कर सकती हो और मैक्सिमम आप 1,25,000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। बाहर हमको दिखा रहा था कि हम 1 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है 1,25,000 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है, जितनी अमाउंट का लोन अप्लाई करना चाहते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपको कम से कम अमाउंट का लोन अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहली बार लोन अप्लाई करने आते एक ही बार में 60,000 का, 70,000 का, 80,000 का लोन अप्लाई कर देते हैं, तो उनका लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। इतना बड़ा लोन नहीं मिलता है पहली बार में। अगर आप पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपको कम से कम अमाउंट लोन अप्लाई करना है, 5,000, 10,000 या मैक्सिमम 20,000 तक ही आपको अप्लाई करना है, तभी आपको लोन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पर लोन अमाउंट सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, मैं अपने हिसाब से इसको कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर 16,000 रुपये अमाउंट सेलेक्ट कर दिया, मुझे 16,000 रुपये का लोन अप्लाई करना है। वैसे मुझे जरूरत है 15,000 रुपये की, लेकिन 1,000 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 16,000 रुपये अमाउंट सेलेक्ट कर दिया। इस तरीके से आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है।
सेकंड ऑप्शन आएगा आप ईएमआई कितने महीने की बनाना चाहते हो। जैसे कि देखो मिनिमम आप 3 ईएमआई बना सकते हो, 6 भी बना सकते हो, 12 भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है। अब आप जितनी ईएमआई बनाना चाहते हो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मुझे 12 ईएमआई बनानी है तो मैंने इसको 12 मंथ पर सेलेक्ट कर दिया। इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। अब ये मुझे यहाँ पर साफ साफ क्लियरली दिखा देगा मेरी मंथली ईएमआई बनने वाली 1665 रुपये की। जैसे अगर देखो मैं 16,000 रुपये का लोन लेता हूँ 12 महीने के लिए तो मेरी पर मंथ की ईएमआई बनने वाली 1665 रुपये की। और अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 2.4% इंटरेस्ट लगने वाला है। सारी चीज़ें इसने अब क्लियरली दिखा दी हैं। आगे चले कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सारी चीज़ें आप क्लियरली देख सकते हो। अब आपको सोच लेना है, समझ लेना है, सारी चीज़ें कंफर्म कर लेना है। अब आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने आएगा व्हाट इज द लोन पर्पज। अभी पूछ रहा आप लोन किस लिए लेना चाहते हो, आपको कौन सी इमरजेंसी है। हर एक का पर्पज अलग अलग होता है। आपका जो भी पर्पज है लोन लेने का, यहाँ पर आपको एक पर्पज को, एक रीजन को सेलेक्ट कर देना, आप लोन किस लिए ले रहे हो अपने हिसाब से। फिलहाल मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने आएगा व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस। अगर आप सिंगल है तो सिंगल को सेलेक्ट करोगे, अगर आपकी शादी हो गई तो मैरिड को सेलेक्ट करोगे। आपको अपने हिसाब से सही जानकारी को सेलेक्ट करना है तभी आपको लोन मिलेगा। मैं फिलहाल सिंगल हूं तो मैंने सिंगल को सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने आएगा व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन। आपकी पढ़ाई कितनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है। जैसे कि देखो अभी के टाइम पर आप 10th में पढ़ती हो, 10th पास कर ले, 12th में पढ़ती हो, वर्चुअल मास्टर, जो भी आपकी डिग्री है यहाँ पर आपको डिग्री को सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज योर हाउसिंग टाइप। अभी के टाइम पर आप जिस घर में रहती हो उस घर को अगर आपने अपने पैसों से अपना अलग घर बनवाया है तो आप सेल्फ ओवनेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, अगर खुद का घर है तो। और अगर आप किराए पर रहती हो तो आप रेंटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर आप मम्मी पापा के साथ उनके घर में रहती हो तो आप थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, पेरेंटल। और अगर आप किसी की रिश्तेदारी में रहती हो तो आप रिलेटिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। चारों ऑप्शन से अलग अलग है तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने है डू यू हैव ए जॉब, कि अभी के टाइम पर आप क्या करते हो, आप जॉब करती हो, सैलरीड हो, आपके सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या स्टूडेंट हो, या हाउस वाइफ हो, जो भी हो इसमें से आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। मैं फिलहाल सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने आएगा व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। आप रेगुलर एम्प्लॉय है, कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय, फ्रीलांसर है। तो मैं रेगुलर एम्प्लॉय तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब पूछेगा हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग। आप जो काम कर रहे हो आप कितने सालों से कर रहे हो, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, जो आप काम कर रहे हो कितने सालों से कर रहे हो, यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ कंपनी ऑफ शॉप। जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उस कंपनी का नेम डालना है, या फिर आप किसी दुकान पर काम करते हो उस दुकान का भी आप नेम डाल सकते हो, या फिर कोई खुद का बिजनेस है उसका भी आपको नाम डाल देना है। अब मान लेते हैं आप कहीं पर भी काम नहीं करते, आप वैसे ठलू अपने घर पे ही रहते हो, अपने घर का ही खेती बाड़ी वगैरह घर का ही जो भी काम करते हो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। तो फिलहाल मैं कहीं पर काम नहीं करता तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। इस तरीके से आपको अपना नाम डाल देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। मैं नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब पूछेगा इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क। आप जो काम करते हो आप किस फील्ड में करते हो, आपका कैसा काम है। पैसा कमाने के लिए आप जो भी जॉब करते हो कौन से फील्ड में करते हो आपको बता देना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब पूछेगा व्हाट इज योर जॉब। आप जिस फील्ड में काम करते हो उसमें आपकी जॉब क्या है, यानी पोस्ट क्या है, मैनेजर हो, बॉस हो, सेल्समैन हो, वर्कर हो, पियोन हो, आपकी जो भी जॉब है आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब पूछेगा हाउ मच इन योर एवरेज मंथली इनकम। आप जो भी काम करते हो उससे पर मंथली कितना पैसा कमाते हो, एवरेज इनकम यहाँ पर आपको डाल देनी है। जो भी आपकी मंथली सैलरी है यहाँ पर आपको डाल देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपने हिसाब से डाल देता हूँ, आपको अपने हिसाब से अपनी मंथली सैलरी यहाँ पर डाल देनी है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 15,000 डाल दिया। आपकी जो भी सैलरी यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसके बाद नीचे बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स को टिक कर देना है। मैंने टिक कर दिया। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पे पूछेगा व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम। आपकी मंथली सैलरी आपको किस डेट को मिलती है। कैलेंडर में जितनी डेट होती है सारी डेट आपको देखने को मिलेंगी। जिस डेट को आपको सैलरी मिलती है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपने हिसाब से। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब पूछेगा हाउ डू यू रिसीव योर इनकम। आपकी सैलरी आपको कैसे मिलती है, बैंक अकाउंट में मिलती है, अभी चेक मिलता है, कैश मिलता है। आपकी सैलरी आपको जैसे ही मिलती है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब पूछेगा विच लैंग्वेज डू यू परफेक्ट। आपके लिए कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा परफेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, तमिल, तेलुगु। आप लैंग्वेज यानी लोन आप किस भाषा में अप्लाई करना चाहते हो एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैंने फिलहाल इंग्लिश को सेलेक्ट कर दिया। अब पूछेगा हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर। अगर आपको पहले कभी लोन मिल चुका है ऑनलाइन तो आप यस करेंगे। अगर आपको आज तक ऑनलाइन लोन नहीं मिला किसी भी एप्लीकेशन से तो आप नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दोगे। मैंने नो को सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने है वेरीफाई और ईमेल आईडी। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी को दे देना कॉन्टैक्ट वगैरह करने के लिए। मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर दिया। इस तरीके से यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी को डाल देना है। अब आप देख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी अब सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है और अपनी लोन की एप्लीकेशन भी 99% कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरी बात को ध्यान समझना है, जो भी आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल किया आपका पूरे कंप्लीट फॉर्म बन चुका है, आप फाइनल पेज पर आ चुके हो। अब नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे ये वाला एलिवेट माई लोन, ये ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सारी डिटेल्स अंडर रिव्यू में चली जाएंगी। उसके बाद आपको
सिर्फ 2 से 3 मिनट का आपको वेट करना है। आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा, आपके सिबिल स्कोर को चेक किया जाएगा। उसके बाद आप जितने लोन के एलिजिबल होंगे उतना लोन अमाउंट यहाँ पर आपको होम पेज पर दिखा देगा। अगर आप 20,000 के एलिजिबल होंगे तो 20,000 का लोन दिखा देगा, 10,000 के एलिजिबल होंगे तो 10,000 का दिखा देगा। और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों एप्लीकेशन क्या करता है, सभी को तो लोन नहीं दे सकता है। मान लेते हैं अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है। एप्लीकेशन सभी को लोन प्रोवाइड नहीं करता है। आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो तो आपको मिल भी सकता है और आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। दोनों ही बातें होती है हर एप्लीकेशन में। तो दोस्तों आप इस तरीके से लोन को अप्लाई कर सकते हो। पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव दिखाया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।